जय श्री राम, बजरंगबली की जय। आज हम बात करने वाले हैं जो पशु परिचर के अभ्यर्थी थे वो बार बार पूछ रहे थे कि सर आगे की तैयारी कैसे करें, तो उनके लिए क्लास है। हालांकि वो संख्या में बहुत कम हो सकते हैं, 40-50, लेकिन मैंने कहा था मेरे से एक भी व्यक्ति जुड़ेगा और वो पूछेगा तो उसको मैं जवाब दूंगा और उसको मैं बताऊंगा। ये मेरा धर्म है और मेरा ये कर्म भी है, और मेरा कर्म और धर्म जहाँ होता है मैं वहाँ पे फायदा नुकसान नहीं देखता। मेरे कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कौन अनसब्सक्राइब कर रहा है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। अब मैं बात करता हूँ सीधी, आज इस पे बात करूंगा कि इसकी जो ये टॉपिक है, एक टॉपिक जिसमें दे रखा है राजस्थान का एक परिचय और राजस्थान का इतिहास एवं पृष्ठभूमि। तो इसमें जो भाई मेरे से पटवार वाले, रीट वाले और जो एलडीसी वाले और साथ में ये चतुर्थ श्रेणी तो मेन है ही, इसके जो पूछ रहे थे कि सर इनका हम कहाँ से पढ़ें। आप बार बार कहते हैं जो प्रूफ हमने देखे थे किसके, पशु परिचर के डाउट वाले क्वेश्चनों के, तो वो प्रूफ हमने लगाए। ऐसी बुकें हमें बता दो ताकि हमें प्रूफ की जरूरत ही नहीं पड़े, ताकि हम खुद ही उनका आंसर सही कर दें, आगे जाके हम धोखा नहीं खाएं। जो हमें अभी पढ़ा रहे हैं वही फिर जाके उन्हीं किताबों का जो प्रूफ दें। तो पहले वो प्रूफ देने वाले जो सर हैं वो पहले से ही उनको बुक बता दें कि भाई ये बुक पढ़ ले, ताकि तेरे को प्रूफ न तो मेरे को बताना पड़े और न तेरे को कहीं से ढूंढना पड़े, तेरा आंसर डायरेक्ट ही सही हो जाए। लेकिन एक अकेला मैं ऐसा शख्स हूँ जो अपनी पूरी मतलब जो ज्ञान है, जो मैंने इतने दिनों तक रिसर्च किया, 10 साल तक पेपरों को देखा है, अधिकतर बच्चे पूछते हैं उनको मैंने प्रूफ उपलब्ध करवाया है, वो पूरा का पूरा आपको दे रहा हूं। मैं चाहता हूं आप खुद दूसरों को प्रूफ दें। मेरे से मांगने की जरूरत ही नहीं है, या मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है, या किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद उनको प्रूफ उपलब्ध करवाएं, ऐसा मैं आपको बनाना चाहता हूं। बाकी आपकी मर्जी, 40-50 जो भी भाई देख रहे हैं, विश्वास रखो आप बहुत कुछ लेके जाओगे जिंदगी में। मतलब सफलता की जो पूंजी है वो यहाँ से लेके जाने वाले हो। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। और जो भाई रीट वाले हैं, तो भाइयों ऐसी बात है, आपके पास में ज्ञान ज्यादा है, आपने बहुत ज्यादा मोटिवेशन ले लिया, जैसे दाभाई सर का, वैष्णव सर का, और क्या बोलते हैं वो एक मैम जादौन मैम का। तो ऐसा है जीत जाओगे, तो मेरे को तो नहीं लगता ऐसी अगर सोच रखोगे तो जीत पाओगे। जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, न कि मोटिवेशन से अंदर से कोई वो नहीं होता है। आप थोड़ी देर के लिए 5-4 मिनट के लिए आप में जोश आ जाएगा, लेकिन वैसे जीतते नहीं है। और वो जो जिताने वाले हैं वो अभी आएंगे जब ये वैकेंसी खत्म सब सो जाएंगे, तब फिर वापस आप वही रहोगे। फिर 5-4 साल बाद में ये रीट की वैकेंसी आएगी, तब तक आप अवरेज हो लोगे या जिम्मेदारियां ज़्यादा हो जाएगी तो तैयारी नहीं कर पाओगे। तो मौका है आपके लिए, इसको छोड़ना मत। नौकरी कैसी भी हो, लेकिन अगर आपके पास में रोजगार की अगर लालसा है तो इसके अंदर जरूर अपना भाग्य आजमाएं। बढ़िया वैकेंसी है, साफ सुथरी वैकेंसी होने वाली है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जिस प्रकार से पेपर कंडक्ट कराया था, अगर वैसा हुआ तो यकीन मानो, मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, आप वास्तव में सफलता ले जाओगे मात्र 1 से 2 महीने में। अब वो कैसे लोगे, अब जैसे ये टॉपिक है तो ज्यादातर रीट वालों ने तो पढ़ा होगा, या कोई गुरुजी होंगे तो उन्होंने भी पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने पेपर हल नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप पहले के पेपर उठाना, फिर इन टॉपिकों को में से मिलाना, देखे आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और ऐसा क्वेश्चन अगर हो कि भाई इसी में से ये क्वेश्चन आया, आपने बताया वहां पे हमें क्वेश्चन ही नहीं मिला, चाहे आरएस लेवल का पेपर उठा लेना, उसमें से जैसे मैंने ये दे दिया राजस्थान का एक परिचय और राजस्थान का इतिहास भी ले रहा हूँ साथ में, जिसमें पूरे हम इतिहास की बात करेंगे और उसकी पृष्ठभूमि किले वगैरह सारे आ गए। अब बताओ कहाँ से वो क्वेश्चन अगर आपके पास में है तो वो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि ये पिछले पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन था जो सर हमें इसमें नहीं मिला जो आपने हमें बताया। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद में मैं हो सकता है कल या परसों तक 40-50 क्वेश्चनों की एक टेस्ट सीरीज लाऊंगा इसी टॉपिक में से। मैं गारंटी दे के यहाँ पे जा रहा हूँ, आप में से 50% बच्चे भी उनमें से 30% का आंसर नहीं दे पाएंगे, जबकि आप 2-3 दिन पढ़ लेना खूब। और प्रश्न कितने हैं, मात्र कुल मिला के देखोगे तो आप 30 प्रश्न का ये टॉपिक होने वाला है जो मैं बता रहा हूँ। तो देखो पास में देखो इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि राजस्थान का एक परिचय जो आपके दे रखा है, उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक तो उसमें दे रखा है राजस्थान का एक परिचय, और साथ में राजस्थान का इतिहास एवं वो पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं, इतिहास की हम बात कर रहे हैं, जिसमें राजवंशों का जो काल था उसकी भी हम बात करेंगे और वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले बुक है वो है कक्षा 10th की
कक्षा 9th की है, पहली पहली जो बुक है कक्षा 9th की है, जिसका अध्याय फर्स्ट है राजस्थान अध्ययन की वो बुक होने वाली है। और उसका भाग फर्स्ट यानी कि कक्षा 9th की राजस्थान अध्ययन का भाग फर्स्ट। देखो राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9th में 2 बुकें होती है। अब किसी को पता भी नहीं होगा तो वो एक ही बुक के पीछे पड़े हो तो वहां पे जाना, और एक राजस्थान अध्ययन की भाग फर्स्ट और भाग सेकंड 2 बुकें आती है। तो भाग फर्स्ट मेरे ये हाथ में है, ये देखो ये रही, ये भाग फर्स्ट है। जबकि भाग सेकंड की एक बुक है जो मैं आपको बताऊंगा, वो एक छोटी बुक आती है ऐसी, तो वो बुक, तो ये दोनों बुकें आप खरीद लेना। तो मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान अध्ययन के भाग फर्स्ट की। देखो पहला अध्याय दे रखा है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक परिचय, यानी कि राजस्थान का एक परिचय और राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ये बुक है, इसके अंदर देखो राजस्थान के जो आर्य और राजस्थान, इसके अलावा इसके जो प्राचीन काल में क्या क्या नाम थे, इसके जनपद कौन कौन से थे, हर टॉपिक दे रखा है इसके अंदर। आगे आप निकालोगे तो इसके अंदर फिर आएगा आपके इसके प्राचीन नाम आ गए, फिर मौर्य और राजस्थान का क्या संबंध था, जैसे मौर्य वंश की हम बात करते हैं जिसमें बैराट वगैरह ये आते हैं, तो उसी काल की है मौर्य वंश की। और राजस्थान में ये कहाँ कहाँ पे इसके वो थे, कौन कौन से शिलालेख मिले, ये देखो यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान का नामकरण से संबंधित, जो प्राचीन में जैसे बीकानेर को क्या कहा जाता था, जोधपुर को क्या कहा जाता था, नागौर को क्या कहा जाता था, ये सारे, वो झालावाड़ और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था, देखो दे रखा है यहाँ पे, देखो माल प्रदेश, ये सारे दे रखे हैं। इसके अलावा फिर अगला टॉपिक आएगा प्राचीन सभ्यताएं, ये एक परिचय की हम बात कर रहे हैं जिसमें आ रहा है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे। अब इसमें देखो राजस्थान के ये जो कालीबंगा सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी यहाँ पे आ गई। अब आगे हम चलेंगे तो इसके आगे आएगा अपने पास में पूर्व मध्यकालीन राजस्थान। ये पूर्व मध्यकालीन राजस्थान में जैसे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, ये सारे आगे जिनके जो दिए गए हैं वो सारे कुछ आ रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो में क्या दिया है, चंद्रबजाई ने अग्निकुंड का सिद्धांत दिया है, इसने राजपूतों को चंद्रवंशीय बताया है, किसने, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने। तो इसके अलावा फिर हम आगे चलेंगे तो आगे की तरफ आएगा यहाँ पे राजस्थान के जो राजवंश हैं, जिसमें मेवाड़ के गोविंद वंश सारा आ रहा है। फिर इसके बाद में आबू के परमार, फिर इसके बाद में सांबर के चौहान, यानी कि कुल मिला के पूरे मेवाड़ के सारे, मेवाड़ के वीरों में राणा सांगा का इतिहास पूरा सब कुछ दे रखा है। तो इसमें प्रश्न कितने हैं, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे खत्म होता है, ये दूसरा अध्याय चलेगा फिर राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। तो इसके प्रश्न हैं अपने पास में 26, यानी कि 25 पेज इसके अंदर से पढ़ने हैं आपको। किसमें से, इसमें से कक्षा 9 अध्याय फर्स्ट राजस्थान अध्ययन भाग फर्स्ट में से 25 प्रश्न इसमें से पढ़ दें। अब इसके अलावा भी पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे। अब आगे कौन सी के पढ़ने पड़ेंगे तो देखो कक्षा 10th की जो बुक है उसका अध्याय फर्स्ट, उसमें भी राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, तो ये रही मेरे पास में, ये तो कक्षा 9th की भाग से मेरे पास में दोनों बुकें हैं। तो इसमें देखो ये भाग फर्स्ट है, ये भाग सेकंड है कक्षा 9th की, ये दोनों बुकें आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास में क्या होना चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ। तो देखो ये मेरे पास में बुक है 10th क्लास की। अब यहाँ पे दे रखा है 10th क्लास का अध्याय फर्स्ट, ये राजस्थान अध्ययन की बुक है। तो इसका हम पहला अध्याय निकालेंगे तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है राजस्थान का एक इतिहास एक परिचय, राजस्थान का एक परिचय से संबंधित ये है। अब इसमें क्या क्या हो जाएगा, राजस्थान के जितने भी राजा हुए थे जो मुख्य हैं, हर वंश का इसके अंदर वर्णन किया गया है, जहाँ से मेवाड़ से लेके और आप अगर जाओगे तो जालोर तक के सारे राजाओं का वर्णन इसके अंदर किया गया है। अब इसमें कितने प्रश्न हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे देख लो ये महाराणा प्रताप सारे दे रखे हैं, मारवाड़ के राठौड़ वंश सारे कुछ दे रखे हैं। इन दोनों को अगर आप एक साथ मिला के पढ़ लोगे, फिर उसके बाद में अगर आपका क्वेश्चन अगर बाहर निकल जाए तो मैं यहीं बैठा हूँ, जिसमें देखो भरतपुर का भी दे रखा है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि इसके अंदर वो सही नहीं आया, तो जो वो यहीं पे दे रखा है। तो मैंने इसका प्रूफ भी बताया था, जिसमें भरतपुर के जो जाट वंश का संस्थापक चूड़ामन को माना गया है, ये रहा देखो चूड़ामन। तो ये सारे इसके अंदर दे रखे हैं। इसके कितने प्रश्न हैं तो इसके भी 25 हैं, तो 25 और 25 मिला के कितने हो गए 50। अब इसके अलावा भी कुछ है क्या, फिर इसके अलावा भी एक और है जो क्लास 6 है, ये देखो
क्लास 6 का अध्याय 1 हमारा राजस्थान। इसके मात्र 2 प्रश्न हैं, जिसमें पशु परिचर में जो परिचय से संबंधित क्वेश्चन थे, हर पारी में 2 से 1 से 2 क्वेश्चन इसी में से मिले थे। इसी में से 1 से 2 क्वेश्चन इसी में से मिले थे। तो एक आप ये पढ़ सकते हो, जो मैंने कौन सी बताया, कक्षा 6 की जो अध्याय फर्स्ट है हमारा राजस्थान, ये भी राजस्थान अध्ययन की बुक है। इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा कक्षा 7 है, उसका अध्याय 6 है, ये भी मात्र 3 प्रश्न का है। ये जो 7th क्लास का 6ठा अध्याय ये 3 प्रश्न का है। इसके अंदर भी जो राजस्थान की जो शौर्य परंपराओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण राजा जिन्होंने, जिसमें राणा सांगा, राय सिंह, ये सारे दे रखे हैं, तो उनका इसमें वर्णन किया गया है। मात्र 3 प्रश्न में है। इसके अलावा मैंने सारी बात कर ली, ये भाग सेकंड की मैंने बात करी ली, बस इतना सा पढ़ना है। अगर कुल मिला के इन प्रश्नों की बात करें कि सर कितने प्रश्न होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये बुक हालांकि छोटी है, तो इतना बड़ा नहीं है कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी, लेकिन ये छोटी बुक है, तो इसके हिसाब से आप देख लो, ये मात्र आप 2 घंटे में पढ़ सकते हो। 2 घंटे में 2 बार या 3 बार रिवीजन भी कर सकते हो, इतना सा मामला है। लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो हर लाइन में से क्वेश्चन बनते हैं, हर एक शब्द यहाँ पे क्वेश्चन है। आप चाहे जितना पढ़ लेना, फिर उसके बाद में अगर आपने इसको क्लियर कर दिया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका न तो पहले कोई एग्जाम हुआ है उसमें से क्वेश्चन इसके बाहर निकलेगा, न आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बाहर निकलेगा। और जब मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा, इसमें 30 से 40 क्वेश्चन इसी में से, इस टॉपिक में से, आप इसको ढंग से पढ़ लो। उसके बाद में उन क्वेश्चनों के हिसाब से मैं पूरा इसको खोल के बता दूंगा कि आपने कहाँ कहाँ पे ध्यान नहीं दिया, जहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए था। एक बार फिर दोबारा रिवीजन कर दोगे तो जिंदगी में, आज नहीं जिंदगी में कभी भी आपका कहीं से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, न किसी से आंसर आप मिलाओगे, खुद मिलाओगे और बाकायदा ऑथेंटिक आंसर मिलाओगे और आंसर की भी बनाओगे। तो आज के लिए मेरे पास में इतना ही था, जो मैं पहला टॉपिक है उसको लेके आया था। आप इसको 10 से 15 दिन तक पढ़ सकते हो। तब तक के लिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे बंद करूंगा। इसके अलावा मैं कल नया एक टॉपिक लाऊंगा, जो बिल्कुल छोटा है, ज्योग्राफी का टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेशों का वर्णन, वहां से हम शुरू करेंगे। तब तक इसको आप लगातार पढ़ते रहें। फिर मैं इसको क्लियर कराऊंगा कि इसके जो टेस्ट सीरीज लाऊंगा, उसके माध्यम से इसको हम सोल्व करेंगे। एक एक प्रश्न को, मतलब एक एक प्रश्न पढ़ना है आपको। एक एक प्रश्न कैसे पढ़ना है, जैसे मान लो आपको पहले दिन पढ़ना है, तो एक दिन से आप अगर पढ़ना चाहोगे तो इसको 1 घंटे में, मैंने कहा 3 बार भी पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। जैसे आपको ये पढ़ना है, तो पहले आपको यहाँ तक, केवल जनपद तक पढ़ना है, यानी कि ये है ना, यहाँ तक केवल ये वाला, ये एक ही प्रश्न पढ़ना है और पूरा दिन लेना है। तो ये जो प्रश्न है ना, ये एक प्रश्न, इसमें से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, आप इसको पढ़ लेना आप ढंग से, ये वाला जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ और यहाँ तक का, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन नहीं आया हो इस इतने से प्रश्न में से। और आप खुद देख के इसको पढ़ के और फिर मेरे को भी बताना कि आया है या नहीं। अब जो पटवारी के लिए पूछ रहे थे, तो मेरे भाइयों, पटवारी की तैयारी करने वालों, ये बुक उठा लो आप और इसको पढ़ लो। हालांकि ये पढ़ना थोड़ा कठिन है, इसको समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन उसके लिए मैं खड़ा हूँ, मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। जो 10-15 साल का जो अनुभव है वो मैं आपसे साझा करूंगा, और आप भी अपने किसी दूसरे जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी ऐसा ही तैयारी करवाएं, तो उससे मेरे को बहुत बड़ी खुशी होगी। इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम, नमः सिद्धम, जय बजरंगबली की।